विपक्ष को तो कहने का कोई मुंह नहीं है। उनको 2005 के पहले की स्थिति को देखना चाहिए कि 70% लोग जो भूमि विवाद का मामला है, ये उल्टी बात है। चूंकि वो पढ़े नहीं हैं, इसलिए पढ़ाई का मर्म क्या जाने। हम लोग शेड्यूल कास्ट के सबसे नीचे तबके के लोग हैं। हम लोग को पढ़ाई जानने में हम लोग को दिक्कत होती थी। भूखे बिहार से पढ़ते थे। अपने मेरिट से मैट्रिक पास किया, ग्रेजुएशन किया। उसी प्रकार से मेरा बेटा भी यहाँ पढ़ा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेट किया है, पीएचडी किया है, आज प्रोफेसर रह गया कॉलेज में। तो आरएसएस से का क्या सवाल है। नवादा में दलित बस्ती के 80 घरों को जलाए जाने की घटना पर बिहार में सियासत गर्मा गई है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जोरदार जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। उन्हें 2005 से पहले राज्य में अपराध की स्थिति को देखना चाहिए। नवादा में जमीन विवाद है और कोर्ट में केस भी चल रहा है। 12 से 14 एकड़ तक फैली उस जमीन पर एससी वर्ग की 2 जातियां रह रही थीं। उस जमीन पर भूमाफियाओं की नजर थी और उस जमीन पर कब्जा करने वालों ने भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। मामला चल ही रहा था कि माफियाओं ने एससी समुदाय के लोगों के घर जला दिए। एक आदमी की मौत हो गई है। मैंने एसपी और कलेक्टर से बात की है और राहत कार्य जारी है। अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। मैं 22 सितंबर को मौका मुआयना करूंगा और मांग करूंगा कि सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जाएं। देखिए, विपक्ष को तो कहने का कोई मुंह नहीं है। उनको 2005 के पहले की स्थिति को देखना चाहिए कि जब क्राइम होता था और क्रिमिनल और विक्टिम दोनों को एक अन्य मार्ग में बुला करके निगोशिएशन करवाया जाता था और छोड़वाया जाता था कि दे दो, कुछ बच्चे लोग हैं भूखे हैं करके ही होता था। वो बात आज नहीं है। रही बात नवादा की, तो नवादा में भूमि विवाद है। भूमि विवाद पर कोर्ट में भी मामला चल रहा है। वहाँ पर शेड्यूल कास्ट के 2 जातियाँ चमार और मुसहर विशेष करके वहाँ पर रह रहे हैं। करीब करीब 12-14 एकड़ जमीन वहाँ पर है और उस जमीन पर जो भूमाफिया लोग हैं, जो हम कह सकते हैं कि विरोधी दल के लोग, जो बिहार में खास करके भूमि पर उनकी पैनी दृष्टि बनी रहती है। असेंबली में भी 6 महीना पहले जब हम थे तो हमने कहा था कि जितना शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको जो परमाना मिला है, पर्चा मिला है, सब पर 70% केस ऐसे हैं जो वही लोग हड़प के रखे हुए हैं। तो वही तत्व यहाँ पर सोचा कि ये गरीब हरिजन लोग है, 12 एकड़ जमीन है, अगर इसको हम भगा देंगे, हटा देंगे तो ये सारी जमीन हमारी हो जाएगी, इसको हम बेचेंगे। इन लोगों ने केस किया, केस अभी चल ही रहा है। उन लोगों को ऐसा समझ में आया कि लगता है कि ये पहले से रह रहे हैं और शेड्यूल कास्ट हैं, क्वालिफाइड टाइप के लोग हैं, ये जमीन की बंदोबस्ती इन लोगों के नाम से हो जाएगी, इसलिए इन लोगों को यहाँ से भगाओ। इसलिए कुछ शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी उन लोगों ने बैक किया और पीछे से बैकग्राउंड से सब ये करवा करके पेट्रोल छीट करके करीब करीब 40-50 घर को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। उसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है। हमारी बात वहाँ के एसपी और कलेक्टर से और आईजी से भी हुई है। सारा जो काम होना चाहिए राहत का हो रहा है और 15 आदमी पकड़े गए हैं और भी जो इसमें इन्वॉल्व होंगे सब पकड़े जाएंगे और फिर शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो मुआवजा होता है वो दिलाने की बात की गई है। और 22 तारीख को यहाँ से लौटने के बाद 22 तारीख को मैं स्पॉट निरीक्षण करूँगा और ये हमारी मांग होगी कि जितने लोग हैं सब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिया जाए। लालू जी का कहना है कि आप गुमराह कर रहे हैं। लालू जी का कहना है कि मांझी जी गुमराह कर रहे हैं। देखिए, वो तो कहेंगे ही, लेकिन आज वहाँ पर हम तो यही जब विधानसभा में बोले थे कि एक कमीशन बैठाइए और कमीशन बैठा करके जांच करवाइए कि भूमि विवाद में कौन लोग इन्वॉल्व हैं। तो हम समझते हैं, आज भी कहते हैं कि 70% लोग जो भूमि विवाद का मामला है वो सब लालू यादव और उनके पार्टी से ही संबंधित लोग रखते हैं। इसलिए हम गुमराह नहीं कर रहे हैं, वो अपने दामन बचाने के लिए कुछ ऐसा बोल रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरएसएस स्कूल में पढ़ने वाले बयान पर जीतन राम मांझी ने कहा, ये उल्टी बात है, वो पढ़े नहीं है, इसलिए पढ़ाई का मरहम क्या जाने। आरएसएस से इनका क्या सवाल है। आरएसएस राष्ट्रवादी पार्टी है, उसके पल्ले में हम नहीं हैं, लेकिन हम उसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं।
ये उल्टी बात है, चूंकि वो पढ़े नहीं हैं इसलिए पढ़ाई का मर्म क्या जाने। हम लोग शेड्यूल कास्ट के सबसे नीचे तबके के लोग हैं, हम लोग को पढ़ाई जानने में हम लोग को दिक्कत होती थी, भूखे बिहार से पढ़ते थे। अपने मेरिट से मैट्रिक पास किया, ग्रेजुएशन किया, उसी प्रकार से मेरा बेटा भी यहाँ पढ़ा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में नेट किया है, पीएचडी किया है, आज प्रोफेसर रह गया कॉलेज में। तो आरएसएस से का क्या सवाल है? आरएसएस एक राष्ट्रवादी पार्टी है और वो उसके पल्ले में हम नहीं हैं, लेकिन हम उसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं। बता दें कि नवादा कांड को लेकर तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा था कि एनडीए का राज दलित पिछड़ा विरोधी राज है। एनडीए दलों में बैठे मांझी जी और उनके बेटे जैसे कथित नेता आरएसएस के स्कूल के विद्यार्थी हैं, जो उन्हें बीजेपी आरएसएस से लिखा हुआ मिलता है वो बिना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए बोल देते हैं। बिना तथ्यों की जानकारी के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं तेजस्वी का वो बयान। मांझी जी मंत्री भी रहे हैं, मांझी जी केंद्र मंत्री भी है, केंद्र मंत्री का दर्जा मुख्यमंत्री के लेवल का होता है। और जो भी बात उन्होंने कही उनको तथ्यों से लेना देना नहीं। मांझी जी उनका बेटा आरएसएस स्कूल से पढ़ा लिखे लोग हैं, जो आरएसएस के लोगों ने थमा दिया उसको केवल वही जो है पढ़े, तथ्य से सच से उनका कोई वास्ता नहीं है। और भाई केंद्र मंत्री है, जाए ना मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम दिए हैं क्या, मिले हैं क्या? किनकी सरकार है? दिल्ली से लेकर के बिहार तक तो उन्हीं की सरकार है। जिन लोगों ने आग लगाई जाओ पकड़ो, जेल में डालो, क्या दिक्कत है? लेकिन बिना तथ्यों के जानकारी के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।